महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। गॅस पुरवठ्यावरून पुरवठा अधिकारी एजन्सी चालकांची बैठक। नागरिकांना त्रास न होता गॅसचा पुरवठा करण्याचे नियोजन करा, आमदार साजिद खान पठाण यांचा निर्देश। अकोला शहरातील गॅस पुरवठ्याच्या स्थितीवरून निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात रविवारी महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली। या बैठकीत जिल्हा पुरवठा अधिकारी रवींद्र यन्नावर यांच्यासह सर्व गॅस एजन्सी संचालक उपस्थित होते। यावेळी गॅस पुरवठ्याचे नियोजन, उपलब्धता आणि नागरिकांना वेळेवर सेवा देण्याबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला। बैठकीदरम्यान आमदार साजिद खान पठाण यांनी गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवण्याबाबत कडक निर्देश दिले। नागरिकांना वेळेवर घरपोच गॅस उपलब्ध करून द्यावा, कोणत्याही परिस्थितीत काळाबाजारी सहन केली जाणार नाही असा इशारा त्यांनी दिला। दरम्यान बैठकीत गॅस साठ्याबाबत वादग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली। शासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून एजन्सीकडे पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचा दावा करण्यात आला असताना गॅस एजन्सी संचालकांनी तो फेटाळून लावला। आमच्याकडे सांगितल्याप्रमाणे साठा उपलब्ध नाही, आकडेवारी चुकीची सादर केली जात आहे असा आरोप एजन्सी धारकांनी केला। याचवेळी केंद्र व राज्य सरकारवरही आमदार पठाण यांच्याकडून टीका करण्यात आली। सरकार व प्रशासन नागरिकांची दिशाभूल करत आहे असा आरोप उपस्थितांकडून करण्यात आला। गॅस वितरणावेळी काही ठिकाणी नागरिकांशी गैरवर्तन झाल्याच्या तक्रारीवर आमदार पठाण यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली। नागरिकांशी उद्धट वर्तन सहन केले जाणार नाही असा इशारा त्यांनी एजन्सींना दिला। दरम्यान वाढती गर्दी व तणाव लक्षात घेता गॅस एजन्सी संचालकांनी पोलीस संरक्षणाची मागणी केली। यावर तातडीने दखल घेत आमदार पठाण यांनी अकोला पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला। अकोला पश्चिम मतदारसंघातील सर्व गॅस एजन्सींना पोलीस संरक्षण देण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या असून पोलीस प्रशासनानेही यास सकारात्मक प्रतिसाद देत आवश्यक ती सुरक्षा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे। या बैठकीमुळे गॅस पुरवठा व्यवस्थेतील त्रुटी आणि प्रशासन एजन्सी यांच्यातील समन्वयाचा अभाव पुन्हा एकदा समोर आला असून येत्या काळात यावर काय तोडगा निघतो याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे। शनिवारी गॅस सिलेंडर घेण्याच्या रांगेत उभे असलेल्या माजी सरपंच यांचा मृत्यू झाल्याची दुःखद घटना घडली। अशा कुठल्याही घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, सोबतच या घटनेत जबाबदार असणाऱ्यांची चौकशी समिती नेमून कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सुद्धा आमदार पठाण यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना केली। सरकार बोल की स्टॉक है, रोज आंकड़े बेचते कितना साठा शिल्लक है, अमुक गैस एजेंसी वाले बोलते नहीं है। स्थिति क्या है? एक्चुअली क्या है, सरकार को आदत पड़ी हुई है। पिछले लोगों ने सत्ता में आने के लिए, सत्ता लाने के लिए लोगों से वादे कर रहे थे कि हम तुम 15-15 लाख भी देंगे, लेकिन आज तक उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए। उसी तरह प्रशासन बोलता है कि हमारे पास में पूरा स्टॉक है, पूरा माल है। ये झूठ बोल रहे हैं। आज हमने मीटिंग लेकर पुरवठा अधिकारियों से मिलकर, तीसरी गैस एजेंसी वालों से मिलकर हमने सारी मीटिंग अटेंड की और सबकी समस्या जानने की कोशिश करें। एजेंसियों के पास में अगर आप माल नहीं देंगे, लाइन क्यों खड़ी है? कोई एजेंसी वाला ब्लैक में तो नहीं बेच रहा है, इस बात की शिकायत तो आज तक नहीं आई। हाँ, एक आधी दुकान पे, एक आधे स्टॉल के ऊपर कोई चोरी छुपे बेच रहा है, लेकिन एजेंसी वाला ब्लैक में गैस नहीं बेच रहा है, ऐसी समस्या, ऐसी शिकायत आज तक अभी तक नहीं आई। इसका मतलब एजेंसी वाला अपने स्टॉक के साथ में बैठा हुआ है। आप उसको कोठा नहीं दे रहे तभी तो लाइन लग रही। तो सत्ताधारी और जो प्रशासन अधिकारी या एक्सेप्ट कर ले कि वो असमर्थ है, झूठ बोलना छोड़ दे और पब्लिक को ये मत बोले कि पैनिक स्थिति पब्लिक पैदा कर रही। पब्लिक नहीं कर रही, स्थिति आपने बना दी है ऐसी, इसलिए लोग चिढ़ रहे हैं। तो इसलिए प्रशासन को मैंने आदेश दिया हूँ कि आप लोगों को, एजेंसियों को पूरा माल दे ताकि एजेंसी धारक ग्राहकों को पूरा माल दे। ये गवर्नमेंट का फेलिवर है। यहाँ पे सत्ताधारी से लेकर प्रशासन फेलिवर पे चल रहा है और ये स्थिति दिन पे दिन और बढ़ने वाली है। जिस तरह युद्धों का हम सुन रहे हैं रोज़ टीवी के अंदर, ईरान इराक के झगड़े शुरू है, जिस तरह सारे देश मिलकर अमेरिका उसको टूट पड़े, तो आने वाले दिनों के अंदर स्थिति और विकट होने वाली है। तो आज मैंने एक जायज़ा बैठक लिया हूँ मेरे मतदार संघ के हिसाब से कि जितनी एजेंसियाँ मेरे यहाँ काम करती है उन लोगों से बुला के उनकी समस्या जाना, मेरे कस्टमर की समस्या उनके साथ में शेयर किया। शेयर करने के बाद में उनसे बातचीत किया हूँ, तो इस समस्या का हल निकला है। देखो इसमें अब क्या आगे निकलता है। वो जो कल जो मृत्यु होगा उसके बारे में, वो तो बहुत बड़ी घटना है कि एक माजी सरपंच, एक सोशल वर्कर, एक राजनीतिक आदमी गैस की लाइन में खड़े होकर सामान्य आदमी के जैसा वो लाइन ले रहा, लाइन में अपना गैस जमा कर रहा था, उसकी मृत्यु होती है। तो इसका जवाबदार वो एजेंसी धारक या फिर ये प्रशासन या वो सत्ताधारी जो सत्ता चला रहे हैं। तो ये तीनों भी गुनाहगार है, उसके ऊपर चौकसी समिति बैठनी चाहिए। तीनों में से जो भी गुनाहगार है उस पर सजा होनी चाहिए। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट संजय दास, अकोला।
आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा.